भैया भगवान पर भरोसा यदि प्रबल हो तो भगवान की जिम्मेवारी हो जाती है। और भैया चाहे तुम जैसे रहो, यदि तुम्हारा तुम्हारे गुरु के प्रति भगवान के प्रति समर्पण है तो भगवान कभी नाक कटने नहीं देते, कभी नाक कटने। हाँ, लेकिन एक शर्त है, यदि आप छल करोगे, झूठ बोलोगे, बाहर कुछ और अंदर कुछ और, तो ना देवता काम करेंगे ना भगवान कृपा करेंगे। भगवान की कृपा पाने का यही रास्ता है, आप जैसे हो वैसे हो जाओ, और आप जैसे हो वैसे हो जाओगे तो भगवान की कृपा को पा जाओगे। आज एक खुशखबरी है, कल हमने जो चिंता व्यक्त की थी नीट पेपर के प्रति, और बच्चों को रोते हुए देखकर कहा था कि नीट पेपर तो लीक हो जाता है, खुशखबरी ये है कि सरकार ने निर्णय लिया कि आगामी नीट पेपर अब कभी लीक इसलिए नहीं होंगे कि आर्मी के थ्रू करवाए जाएंगे। हाँ, और आर्मी के यान से, आर्मी की जहाज से नीट पेपर आएगा ताकि लीक ना हो। यह सरकार ने निर्णय लिया। हमने अपनी बात कथा में ऐसी, हम तो साधु हैं, साधु तो बोल ही देता है। अच्छा, हम कोई प्लानिंग से बोलते नहीं, जो मुंह में आ गया कोई ने कुछ कहा सो कह देते। कई लोगों ने हमारी बातों को विचित्र रूप से लिया। देखो, साधु हमेशा सत्य बोलता है, हम ना किसी के खिलाफ हैं ना किसी के पक्ष में। जो सनातन का काम करता हम सदैव उसके पक्ष में, देश के पक्ष में हैं। सदैव हम देश के पक्ष के लिए हैं, तो जो काम सही है उसे हम सही कहते हैं, और जो लगा कि ये ठीक नहीं है, वो बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए, तो हम व्यासपीठ से कह देते हैं। तो हम इसके लिए भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने इस बात पर गौर किया, कर रहे हैं। और स्वभावतः हमारे जीवन में राजनीतिक भाव कभी मन में नहीं आया, ना हमारा मन ये होता कि हमें राजनीति पर बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य राजनीति करना नहीं है। पर साधु का उद्देश्य तो सामाजिक है, हम समाज के बीच में हैं, तो कई बच्चे रोते हुए आते तो भाई कह देते। लेकिन ये सरकार का निर्णय बहुत अच्छा हुआ। इस निर्णय से अब हमारे विद्यार्थियों को भी बल मिलेगा। इसके लिए हम भारत सरकार को, रक्षा मंत्रालय को, भारत के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद भी कर रहे हैं कि उन्होंने ठीक निर्णय लिया। हम उनको साधुवाद भी कर रहे हैं कि बहुत अच्छा किया। और हमारा तो वैसे ही आत्मीय है स्वाभाविक रूप से, पर एक बात हमारे जीवन में पक्की है, वो हमारे चेले भी कान खोलकर सुन, सही को सही, गलत को गलत, ये बात तो पक्की है। साधु हैं, साधु को होना ही ऐसा चाहिए, सही को सही बोलना चाहिए और गलत को गलत बोलना, तब तो साधु है, तब तो साधक, साधु की साधुता है। इसलिए हमारी बातों को आप अनर्गल ना लो। और देश जिन परिस्थितियों में वर्तमान में विश्व की स्थितियां हैं, पाकिस्तान आदि आदि देशों में, उससे कम से कम बेहतर तो अभी भारत है। पूरे वर्ल्ड में युद्ध चल रहा, क्रैश हो रहे, न जाने क्या क्या हो रहा, उसके भी बावजूद भी भारत की स्थिति बहुत सुदृढ़ है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। और हम सब जागकर नियमों का पालन करते हुए भारत को भव्य बनाने का संकल्प लेंगे तो निश्चित है एक दिन भारत विश्व गुरु अवश्य बनेगा। तो हमने ये बात कल परसों में बोल दी सहज सहज, तो कई चैनल वालों ने चैनल पे चला दिया
एक कोई चैनल वाले भैया ने चलाया, बदल गए सरकार। हाँ, किसी ने कुछ, ठीक है, अच्छा है। देखो हम तो भाई महात्मा आदमी हैं, साधु आदमी हैं, विचार कुछ करते नहीं, जो सही लगता और जो सही हो है वो बोलने का हमारी व्यासपीठ कहती है, कहना चाहिए, सो कह देते। खैर भगवान की इच्छा। तो ये आज विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि अब तुम्हारा पेपर लीक नहीं होगा। ये बहुत अच्छी, एक बार जोरदार ताली बजा करके हम सभी विद्यार्थियों को कहेंगे कि तुम अपनी खूब तेज तैयारी करो। एक भजन हमें याद आ गया, कहो तो सुनाए। अच्छा बोलना है? अभी अभी हमको सूचना मिली है, यहाँ के प्रशासनिक जिम्मेदार लोगों ने बताया, हमारे उत्तराखंड के हमारे बहुत आत्मीय और भगवान की जिन पर बड़ी कृपा है, यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर धामी जी, वो कल बद्रीनाथ भगवान और कथा में बद्रीनाथ जी के दर्शन करके कथा में पहुंच रहे हैं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। अब वो धार्मिक कार्यों के लिए, सनातन के लिए, अच्छा मुख्यमंत्री भी बहुत बढ़िया जगह के हैं, ऐसी जगह के मुख्यमंत्री हैं जिनके पास चारों धाम। हमारे पास तो एक ही धाम है, बागेश्वर धाम। तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है। भगवान शंकर की वाणी हमारे भूत भावन महादेव कहते हैं, किससे? पार्वती से। देवी, ये मेरा अनुभव है। क्या अनुभव है? सत्य हरि भजन जगत सब सपना, मोह निशा सब शोभन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। ये सारा संसार मोह निशा है और हम सब सपना देख रहे हैं। जगत एक स्वप्न के तरह है। अच्छा, स्वप्न में जब तक रहोगे तब तक दुख रहेगा। स्वप्न में कोई तुम्हें पीट रहा हो या तुम पानी में डूब रहे हो तो बचने का पूरा उपाय करोगे, हाँ जी या ना जी। और रोगे भी, हाँ जी या ना जी। कभी कभी सपना देखना कि एक हाथी पीछे पड़ जाए मारने के लिए, तो तुम आगे आगे, हाथी पीछे पीछे। और जब तक सपने में दुख बराबर है, इतने में पैर में कुछ चोट लगी और गिर गए और हाथी नजदीक आया और जैसे ही उसने पैर उठाया और रखने ही वाला था तब तक नींद खुल गई। हाँ, बिस्तर पे देखा रहे, कोई हाथी बाती नहीं है, कहीं नहीं मर रहे हम, पसीने से लथपथ हो गए। ये पसीना क्यों आया? एसी चल रही थी। अरे बोले हाथी मार रहा था। हाथी मार रहा था? कमरे में हाथी कहां से आए? कमरे में नहीं, सपने में हाथी। मतलब जब तक सपने में थे दुख बराबर था, सपना गायब हुआ दुख गया। ऐसे ही जब तक तुम जगत में रहोगे दुख बराबर रहेगा, और जैसे ही शरीर छूटा कि दुख अपने आप गायब हो जाएगा। इसलिए बाबा ने इनको, इस संसार को स्वप्न संसार कहा। क्या कहा? स्वप्न संसार। स्वप्न संसार में सुख भी है दुख भी है, दोनों ही है। इसलिए इस स्वप्नमयी जगत में हमको हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना, हिम्मत हारना नहीं और राम को, भगवान को विसारना नहीं। भगवान का सुमरन सदैव बनाए। देखो, भगवान की भक्ति दो प्रकार से की जा सकती है, एक निराकार और एक साकार। अच्छा, निराकार और साकार क्या है? बहुत लोग निराकार को मानते हैं, साकार को नहीं मानते, मूर्ति पूजा को नहीं मानते। और बहुत लोग केवल मूर्ति पूजा को मानते, निराकार को नहीं मानते। अच्छा, दोनों ही सही है। निराकार हमारा बाप है, साकार है हमारी महतारी। दोनों ही सही है। निराकार पिता है, साकार मां है, और दोनों जरूरी है। बाप भी जरूरी है, मां भी जरूरी है, दोनों आवश्यक है। तो निराकार पिता है और साकार। अच्छा, ऐसे समझो, पानी जब तक बहता है किसी भी आकार में नहीं रहता तो वो निराकार हो जाता। क्या हो जाता? लेकिन निराकार रूपी पानी को साकार बनाना हो तो फ्रिज में रख दो, कुल्फी बन जाएगा। और कुल्फी बना
बड़ी आराम से खाओ, पकड़ लो। पानी की, अच्छा पानी को पकड़ा जा सकता क्या? बोलो हाँ या ना। अरे जम के बोलो, पानी को पकड़ सकते हैं क्या? लेकिन फ्रिज में जमा दो तो बर्फ तो पकड़ सकते हैं। बर्फ किससे बनती है? पानी से बनती है। उसी प्रकार ये ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म जो घट घट में बैठा। रामायण के अनुसार गोस्वामी जी ने लिखा, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी बिन वाणी, वक्तावर जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु वास असेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। वो ब्रह्म जो घट घट में बैठा, कण कण में बैठा, तुम में समाया, मुझ में समाया, जीव में समाया, चींटी से लेकर के हाथी में समाया, अजगर से लेकर के भगवान सर्वत्र पशु पक्षियों में कण कण में व्याप्त है। पूर्ण परब्रह्म परमात्मा पूरे जगत में व्याप्त है। उस ब्रह्म में हवा में भी है और हवा के बाहर भी है। ब्रह्मांड के समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त है। स्पेस के ऊपर भी है, स्पेस के नीचे भी है। पर उस ब्रह्म को पकड़ पाना, हवा को पकड़ पाना बहुत कठिन है। तो बोले क्या किया जाए? बोले हवा को तो नहीं पकड़ सकते, पर गुब्बारे में भर सकते हैं। हाँ, हवा को नहीं पकड़ सकते, लेकिन हवा का मजा लेने के लिए गुब्बारे में भर सकते हैं। तो जब कभी भक्त निराकार ब्रह्म को नहीं देख पाता, समझ नहीं पाता, तो भगवान कहते कोई बात नहीं पगले, तू हमें नहीं समझ पा रहा, नहीं देख पा रहा, मैं साकार होकर के प्रकट होता। तो वो राम और कृष्ण बन करके प्रकट हो जाते। इसको एक उदाहरण से और समझो। संस्कृत में सीढ़ी को अवतरणिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतरणिका। सीढ़ी को, सीढ़ी जान गए ना, सीढ़ी को। अच्छा, सीढ़ी अवतरणिका, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? अवतरणिका। अच्छा, सीढ़ी के दो उपयोग हैं, एक ऊपर चढ़ जाओ और दूसरा उतर जाओ। भगवान बैठे छत पे और हम हैं नीचे, तो इन जैसे जो महात्मा होते हैं वो चढ़ जाते हैं तप के बल पर, जप के बल पर, ध्यान के बल पर। लेकिन जो हमारे जैसे उल्लू होते हैं वो नीचे से ही भगवान से कहते हम ना चढ़ पाएंगे, वाइब्रेशन होता है, बीपी लो होता है हमारा, हम ना चढ़ पाएंगे, भजन ना कर पाएंगे, हमारी क्षमता नहीं है। तो भगवान कहते कोई बात नहीं, तुम वहीं से दोनों हाथ उठाकर हमें पुकारो, हम खुद नीचे उतर करके आ जाए। हाँ, कोई बात नहीं, तुम वहीं रहो, भजन करो, हम आ जाएंगे। और याद रखना मेरे पागलों, इस भक्ति को शरणागत भक्ति कहा। क्या कहा? शरणागत। और जिस भक्त के अंदर शरणागत भक्ति है उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान चलकर उसके पास आए। महाराष्ट्र के पुंडलीक भगत माता पिता की सेवा में इतने तल्लीन हो गए कि भगवान के पास गए ही नहीं, बहुत दिन से नहीं गए। जब बहुत दिन से नहीं गए तो एक दिन भगवान ने ही रुक्माई से कहा, रुक्मी मां से, चलो पुंडलीक नहीं आया, हम ही मिलने चल पड़ते हैं।